सोचिए कि अगर आप अपना भारतीय पासपोर्ट लेकर विदेश घूमने जाएं और वहां पर आपको यह कह दिया जाए कि आपका भारतीय पासपोर्ट अवैध है, वो जो देश है वो आपको कैद कर ले, आप पर क्या बीतेगी। ऐसा ही एक भारतीय महिला के साथ हुआ है। उसको 18 घंटों तक कैद कर लिया गया। और ये कहाँ किया गया कैद? चीन में। चीन ने कहा कि जो तुम्हारा भारतीय पासपोर्ट है वो अवैध है, क्योंकि जिस हिस्से से तुम हो वो हिस्सा तो इंडियन नहीं है, वो इंडियन राज्य तो चीन का है। अब इस पूरे मुद्दे पर मैं आपको बता दूं कि हेडलाइंस और अभी तक आपको खबर थोड़ी सी तो पता होगी उस पर कैसे विपक्ष लाल हुआ है। और अब मैं आपको पूरा सच बताने वाली हूं आसान भाषा में, रिमझिम के 5 पॉइंट्स में। सबसे पहला, भारतीय महिला को चीन ने क्यों किया कैद। दूसरा है, नए बॉर्डर विवाद पर क्यों विपक्ष लाल हो गया। तीसरा है, क्या है विवादित इंडियन राज्य का पूरा सच। जिस राज्य पर, जिस स्टेट पर ये सब कुछ हुआ है उसका सच क्या है। चौथा है, कौन है वो लड़की जिस पर भारत और चीन एक बार फिर से भिड़ गए हैं। और पांचवा देख लीजिए किस तरीके से भारतीय सरकार ने चीन को एक करारा जवाब दिया है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। तो देखिए, एक भारतीय लड़की जो 14 साल से यूके में, लंदन में रह रही है, वो घूमने के लिए जापान जा रही थी। अच्छा, जापान जा रही थी, वो देखिए वो यूके है, ये जापान है, लेकिन बीच में उसको चीन के एयरपोर्ट पे रुकना पड़ा ट्रांजिट के लिए। भाई कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती है ना, तो चीन के एयरपोर्ट पे उसको रुकना पड़ा 3 घंटे के लिए। लेकिन उसके साथ क्या हुआ अब आप सुनिए। इस लड़की का नाम है प्रेमा वागियोंग थोंगडोक और ये लड़की है अरुणाचल प्रदेश की। दिल्ली में इसने पढ़ाई की है, 14 साल से लंदन में रह रही है। ये जब शंघाई पुंडोग एयरपोर्ट जो कि चीन में है वहां पर रुकती है तो इसके साथ क्या होता है। इसको कह दिया जाता है कि आपका इंडियन पासपोर्ट अवैध है। जिस राज्य से तुम हो, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, आप देखिए ये भारत, ये चाइना और ये अरुणाचल प्रदेश, जिस राज्य से तुमने जन्म लिया है अरुणाचल प्रदेश, वो तो चीन का हिस्सा है, तो तुम्हारा भारतीय पासपोर्ट अवैध है। उसको 18 घंटों तक कैद कर लिया गया और उसके बाद उसने खुद ये पूरी कहानी सुनाई है। एक बार नक्शे में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये तिब्बत। तो आप देखिए कि कैसे अरुणाचल प्रदेश जो हमारे पूर्वोत्तर का है एक तरीके से कवच है, और हमेशा से अरुणाचल प्रदेश पे चीन और भारत में जंग रही है, लेकिन इस बार तो चीन ने सारी हदें पार कर दी। लड़की को जाने नहीं दिया वहां से, चीन एयरपोर्ट से। देखिए शुरुआत कहां से होती है। चीनी अधिकारियों ने प्रेमा को 18 घंटे कैद कर लिया। जैसे ही वो चीन के एयरपोर्ट पर पहुंची, उसको बोला गया लाइन से निकलो, तुम्हारा भारतीय पासपोर्ट अवैध है, अरुणाचल चीन का हिस्सा है, भारत का नहीं है, तो जहां पर तुम जन्मी हो वो चीन की संपत्ति है। प्रेमा बोली कि मेरे साथ बदसलूकी की गई, मेरा मजाक बनाया गया, मुझे कहा गया कि तुम चीनी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो अगर अरुणाचल की हो तो। 10 अधिकारियों ने मुझे घेर लिया, खाना तक नहीं खाने दिया। फिर आगे उन्होंने अपनी कहानी में बताया कि मैं लंदन से 12 घंटे का ऑलरेडी सफ़र करके आई थी, जापान मुझे जाना था, चीन में मुझे सिर्फ 3 घंटे ट्रांजिट के लिए रुकना था। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे जब बोला गया कि तुम्हारा भारतीय पासपोर्ट अवैध है, मुझे वहाँ पे 18 घंटे रोका गया, मुझे खाना तक नहीं खाने दिया, आराम तक नहीं करने दिया। बीजिंग स्थित फिर मैंने भारतीय दूतावास को फ़ोन किया, जैसे तैसे करके अवेलेबल हुआ। फिर मैंने उन लोगों को बुलाया तो वो 1 घंटे के भीतर उस एयरपोर्ट पर आते हैं। फिर उन्होंने मुझे खाना दिया। फिर चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता उसके बाद क्या बोलती है मैं आपको बताऊं, लेकिन आप ये जान लीजिए कि कैसे जो भारतीय दूतावास फ़ोन किया गया था तो उन लोगों ने आया और फिर उसको छुड़वा दिया। लेकिन उसके बाद ये बवाल बढ़ गया जब चीनी विदेश मंत्रालय से इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई कि आप इंटरनेशनल कानून को ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश आपका हिस्सा है। तो फिर चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता कहती हैं, जिनका नाम है माओ निंग, वो कहती हैं कि जांगनान यानी अरुणाचल प्रदेश का नाम निकाल रखा है चीन ने जांगनान, और ये चीन का इलाका है।
अरुणाचल प्रदेश को हमने कभी मान्यता दी ही नहीं है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है। सोचिए इस तरीके का बयान चीन से आना। Arunachal, not India, China. Your visa not acceptable. Your basically passport is invalid. Very confusing moment, obviously, because never heard of that before. We obviously are a proud Indian citizens, all residents of Arunachal Pradesh. Should apply, and started mocking and laughing and saying things like, "You should apply for Chinese passport. You're Chinese. You're not Indian." Some mockery around there. I did get connected to Wi-Fi. You can't open Google. You can't open any of the socials like your Facebook or WhatsApp. So I couldn't get in touch with my family for a very long time. China Eastern, and about two other immigration officers, and all of them were basically speaking in their language and saying and pointing out and saying Arunachal, and laughing and calling it China, no India. So that kind of very humiliating, questionable behavior from the immigration staff as well as the airline staff. और उसके बाद देखिए कि कैसे जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं पेमा खांडू, उन्होंने भी इस पे आपत्ति जताई। जैसे ही लड़की ने वीडियो बनाकर डाला, उसके बाद जैसे तो पूरी दुनिया में बवाल मच गया हो कि चीन ने ये क्या कर दिया। देखिए जो पैम वांग थोंगडोक है, उन्होंने पूरा का पूरा एक पोस्ट लिखा था कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी, किरेन रिजिजू, मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे को 18 घंटे कैद रखा गया है। उसके बाद विपक्ष भी लाल हो गया। विपक्ष ये कह रहा है, कांग्रेस की तरफ से पोस्ट होता है कि मिस्टर पीएम, आप तो लाल आंख दिखाने वाले थे चीन को, लेकिन आप तो चीन के राष्ट्रपति के साथ झूला झूल रहे हैं। फिर उन्होंने इसको मीम में कन्वर्ट किया, देख रहा है विनोद, झूला झूला लिया पर लाल आंख नहीं दिखा पाए। तो कांग्रेस इस वक्त लाल है, आग बबूला है। कांग्रेस ने कहा कि चाइना लगातार ऐसे प्रोवोकेशन कर रहा है। चाइना ने जो बोला है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, और जो उसने किया है उस लड़की के साथ, उस भारतीय महिला के साथ, ये बिल्कुल भी मोदी सरकार को इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और इसके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अब देखिए, खबर तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई, इसके पीछे का इतिहास आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो ये जो विवादित इंडियन राज्य है यानी कि अरुणाचल प्रदेश, इसका इतिहास क्या है? तो देखिए, चीन अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत बताता है। कई बैठकें हुई भारत और चीन के बीच में, लेकिन आज तक अरुणाचल प्रदेश का कोई हल नहीं निकल पाया। और क्यों नहीं निकल पाया? क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं, इसका जो विवाद है, वो इतिहास में बहुत पिछला है, बहुत पुराना है। दोनों देशों के बीच 3500 किलोमीटर लंबी सीमा है। दोनों देश 1962 में युद्ध के मैदान में थे, और वही अरुणाचल प्रदेश के लिए 1962 की बात बता रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों में अरुणाचल भारत का हिस्सा है, लेकिन चीन ने इसे कभी भी भारत का हिस्सा नहीं माना। अरुणाचल के उत्तरी हिस्से तवांग को लेकर चीन का दावा है। चीन ये कहता है, जो तवांग है वो हमारा इलाका है। यहाँ भारत का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर है। चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा पर विवाद है। इस विवाद, ये जो सीमा है, ये जो रेखा है, इसको चीन मानता ही नहीं है। अरुणाचल असम के पड़ोस में है और भारत का कवच कहा जाता है। तिब्बत, बर्मा, भूटानी, इन सब संस्कृति का प्रभाव अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, और तिब्बती प्रभाव भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिए, ये बात है जब बौद्ध मंदिर, लिटरली इसकी पहचान है, मैं आपको बता दूं अरुणाचल की। भारतीय तिब्बती शासकों ने कोई सीमा नहीं रखी थी पहले। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1912 में तिब्बत और भारत के बीच कोई रेखा ही नहीं थी। 1912 साल की अगर मैं बात करती हूँ, तो तिब्बत और भारत के बीच कोई रेखा नहीं थी, ना तो मुगलों का और ना ही अंग्रेज़ों का इस पर नियंत्रण था। फिर क्या हुआ? 1914 में शिमला में एक बैठक होती है, तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत, क्योंकि उस वक्त तो भारत गुलाम था। तो ब्रिटिश भारत के जो शासक थे वो तीनों मिलकर बैठक करते हैं, और 1914 में तिब्बत एक स्वतंत्र लेकिन कमज़ोर मुल्क था। लेकिन क्या हुआ? ब्रिटिश शासकों ने तवांग और दक्षिणी हिस्से को भारत का माना, कह दिया कि भाई ये पूरा हिस्सा भारत का है। और इस फैसले को लेकर तिब्बतियों ने भी कोई भी चीज़ जो है उन्होंने आपत्ति नहीं जताई और स्वीकार कर लिया। अब चीनी प्रतिनिधियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया, तब भी और अब भी। 1935 के बाद पूरा इलाका, यानी कि पूरा का पूरा ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है, वो सारा का सारा भारत में मिल गया। लेकिन आज तक चीन इसको अपना मानता है। चीन चाहता था ये जो तवांग है, जो कि तिब्बती बौद्धों के लिए बहुत ही अहम है, वो उनके पास रहे।
मई में चीन ने अरुणाचल की 27 जगहों के नाम बदल दिए क्योंकि अरुणाचल को वो अपना हिस्सा मानता है। और मैं आपको बता दूं, इसमें से जो 27 नाम बदले हैं उसमें 15 पहाड़, 5 कस्बे, 4 पहाड़ी दर्रे, 2 नदियां, 1 झील। सरकारी वेबसाइट जो इनकी है चीन की ग्लोबल टाइम्स, उस पर लिस्ट जारी कर दी। बीते 8 सालों में चीन ने अरुणाचल की 90 से ज़्यादा जगहों के नाम बदल दिए। उनको तो समझ में भी नहीं आता अरुणाचल, वो तो बोलते भी नहीं है इसको अरुणाचल। और हर बार जब जब चीन ने ऐसा किया है तब तब हमारे विदेश मंत्रालय ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पूरी दुनिया के सामने रखा है। अब देखिए, ये जो तवांग की मैं बात कर रही हूँ, तवांग चीन के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तवांग जो है वो तवांग गैंजन नामग्याल लहात्से मोनेस्ट्री, जो कि सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है तिब्बतियन बुद्धिज्म में। अब इसको जो है मैं आपको बता दूं, ये जो कब फाउंड हुई थी 1680 और 81 में, और जो 5वें दलाई लामा थे उनका कनेक्शन है यहाँ पर। तिब्बतियन बुद्धिज्म का कनेक्शन है यहाँ से। और जो 6th दलाई लामा हुए ग्यात्सो, वो तो तवांग के पास में ही उन्होंने जन्म लिया, तो तिब्बत के लिए बड़ा ही अहम है। और मैं आपको ये और बता दूं कि भाई तिब्बत को भी कब्जा लिया था, तिब्बत को भी चीन ने कब्जा लिया था। तो तिब्बत, क्योंकि ये चीन का हिस्सा है, तो तिब्बत का जो रूट्स हैं जो कि तवांग में है, तो चीन कहता है वो भी हमारा हिस्सा है। और कैसे देखिए, ये जो लड़की है, इस लड़की के साथ, इस भारतीय महिला के साथ जो हुआ है, उसके चक्कर में चीन और भारत एक बार फिर आमने सामने हैं। अब ये लड़की कौन है? इस लड़की की जो पेरेंट्स हैं और जो लड़की के बारे में जानकारी सामने आई है, बताया गया भाई लंदन में 14 साल से रह रही थी, यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया है उसने, फिर वो यूके चली गई हायर स्टडीज़ के लिए, 10 साल से ज़्यादा हो गया है वहाँ पे रह रही है। एक फिनेंशियल फर्म है, वहाँ पर काम करती है और बहुत ट्रैवल करती रही है। इनफैक्ट इंटरव्यू में उसने बताया कि मैं 58 कंट्रीज़ घूम चुकी हूँ और इसी इंडियन पासपोर्ट से, मुझे तो कभी नहीं रोका गया। इनफैक्ट शंघाई में भी मैं ट्रांजिट के लिए बहुत बार गुजरी, मुझे तो कभी नहीं रोका। और इस बार देखिए चीन की हिमाकत देखिए। इनफैक्ट जो ये लड़की है, इसके जो परिवार है उसका एक फ्लैट दिल्ली में भी है, यानी हमारी राजधानी में भी। और इसके जो इनकी माँ है वो कभी अरुणाचल प्रदेश रहती हैं तो कभी दिल्ली रहती है। और लड़की के पिता नहीं हैं, उनकी बहुत पहले डेथ हो गई थी। अब देखिए कैसे भारतीय सरकार ने एकदम कड़े शब्दों में चीन को सुनाया है। और क्या सुनाया है? अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, हमारा अटूट हिस्सा है, और ये सेल्फ एविडेंट फैक्ट है। चीन कुछ भी कर ले, इस सच्चाई को बदल नहीं सकता है। किसी भी तरीके का डिनाइल सामने ले आए, चीन इसको बदल नहीं सकता है। ये जो इशू हुआ है, जो ये डिटेंशन किया गया है इस लड़की का, भारतीय महिला का, ये हम सहेंगे नहीं। और कैसे चाइना ने जितने भी इंटरनेशनल लॉ थे सब तोड़ दिए, और खुद जब चाइना जितने भी नेशनल्स हैं बिना वीज़ा के, जब 24 घंटे वो ट्रांजिट करने की पूरे उनके नियमों में लिखा हुआ है, 24 घंटे के अंदर आप ट्रांजिट फैसिलिटी वहाँ पर ले सकते हैं, वहाँ पर स्टे कर सकते हैं एयरपोर्ट पर। तो आखिरकार चीन ने ऐसा क्यों किया? तो अब इसकी जांच चल रही है। लेकिन ये जो हुआ है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अगर इंडियन पासपोर्ट देखकर इस तरीके से एयरपोर्ट रोका गया, तो आप सोचिए, आपके मन में भी खौफ होगा कि कल को मैं अपना पासपोर्ट लेकर चीन जाता हूं तो मेरे साथ क्या हो जाएगा। खैर, अब इस पर आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। चीन पे जो अभी उन्होंने जो कदम उठाए थे हमारे नागरिक को लेके शंघाई एयरपोर्ट पर, उसके बाद हम लोगों ने कल देखा कि हम लोग एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। उसमें हमने बताया है, उससे पहले भी बताया कि अरुणाचल प्रदेश जो ये हुआ वो ठीक नहीं है और हमारे दोनों देशों के रिश्ते के लिए ये मददगार नहीं है। साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है, एक अनिच्छेद्य अंग है, और ये एक तरीके से स्वयं स्पष्ट है। किसी प्रकार की इस मामले पर कोई हकीकत में कोई बदलाव नहीं आता है। ये चीनी पक्ष को इसके बारे में पूरी तरह से ज्ञात होना चाहिए। जहाँ तक आपने कहा कि क्या हमने इस मुद्दे को उठाया है, जी हमने चीनी सरकार से यहाँ नई दिल्ली में और बीजिंग में दोनों तरफ उनसे इस मुद्दे को बड़ी सख्ती से उठाया था कि ये जो है
निराधार है, नहीं, बिल्कुल गलत है जिस प्रकार से इस प्रकार की बर्ताव किया गया है।